Hello everyone, welcome to Flag Group of Education. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for our latest updates. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जुलाई सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लास्ट वीक के क्विज की। तो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा देश इंडियन ओशन कमीशन का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन थे इंडिया, मॉरिशस, कोमोरोस या सेशेल्स। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो इंडियन ओशन कमीशन का सदस्य नहीं है। दरअसल पहली नजरों में देखने पर तो यही लगता है कि इंडियन ओशन कमीशन की बात हो रही है तो इंडिया डेफिनेटली इसका मेंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया इस कमीशन का मेंबर नहीं है। अब बात करें इंडियन ओशन कमीशन की, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और बात करें इसकी मेंबर कंट्री की, तो इसकी मेंबर कंट्री में 5 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, जिसमें कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स और रीयूनियन यानी फ्रांस इसमें शामिल हैं। सो हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। और हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? आपके ऑप्शन थे 7th, 8th, 9th या 10th। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8th, यानी भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। आप सभी ने हमारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही कमेंट किए थे। अब बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अन्य किस वर्ग को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान ही छूट दिए जाने की बात कही है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग वर्गों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के समान ही छूट दिए जाने की बात कही है। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने एक नए जासूसी उपग्रह ओफेक 16 के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है? तो हाल ही में इजराइल ने अपने एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुई एक नई शोध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बताई गई है? तो हाल ही में गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली बताया गया है। दरअसल गोल्डन बर्डविंग एक हिमालयी तितली है और आपको बता दें कि यह एक फीमेल गोल्डन बर्डविंग है जिसके पंखों का आकार यानी विंग स्पान लगभग 194 मिलीमीटर मापा गया है। इसके पहले सदर्न बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली माना जाता रहा है जिसके पंखों का आकार 190 मिलीमीटर है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टीयर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सर्टिफाइड टीयर 4 डेटा सेंटर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि यह सेंटर भारत में एशिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। इस सेंटर को योट्टा डेटा सेंटर का नाम दिया गया है और आपको बता दें कि योट्टा डेटा सेंटर इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट जैसे व्यवसाय को बढ़ावा देगा। इस सेंटर की प्राइवेट फैसिलिटी हीरानंदानी ग्रुप के पास है, जबकि योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। भारतीय रेलवे ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर निम्न में इसके किसके सहयोग से सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की परियोजना बनाई है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है। आपको बता दें कि यह परियोजना मध्य प्रदेश के बीना में शुरू की गई है जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट पीक है, जो कि सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जोड़ी जाएगी। इस परियोजना से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को बीमा ट्रैक्शन सब स्टेशन TSS के पास स्थापित किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य 8 जुलाई को रायथू दिनोत्सवम यानी किसान दिवस के रूप में मनाता है? तो रायथू दिनोत्सवम यानी किसान दिवस के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार 8 जुलाई को यह दिवस मनाती है। दरअसल यह दिवस आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने 2004 में अपने कार्यकाल के पहले दिन एक कैंपेन प्रोजेक्ट के तहत किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान की थी। निम्न में से कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है ओडिशा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजधानी में भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम यानी BLUIS की शुरुआत की है। आपको बता दें कि BLUIS भुवनेश्वर की सभी सरकारी जमीनों का एक जियो टैग्ड भंडार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के कौन से 2 देश 2023 के लक्ष्य से पहले
खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। तो ऐसा करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं श्रीलंका और मालदीव। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि किसी देश को खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले देश के रूप में तभी सत्यापित किया जाता है जब एक मजबूत निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 साल से अधिक समय तक खसरा और रूबेला के वायरस के लोकल ट्रांसमिशन का कोई सबूत ना मिला हो। मालदीव ने 2009 में खसरा और अक्टूबर 2015 में रूबेला के अंतिम स्थानिक मामले की सूचना दी थी, जबकि श्रीलंका ने 2016 में खसरा और 2017 में रूबेला के अंतिम स्थानिक मामले की सूचना दी थी। सेरतुकपेन समुदाय, जिसे हनी हंटर के रूप में जाना जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो इस समुदाय का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरअसल इस समुदाय का संबंध हनी हंटिंग अर्थात मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालने वाले समुदाय से है। हनी हंटिंग, जो कि इस समुदाय की परंपरा का हिस्सा रहा है, धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इस समुदाय की परंपरा पर निर्मित एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो ने हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2020 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड हासिल किया है। इसमें ची का अर्थ है शहद और लुपो का अर्थ है शिकारी। आपको बता दें कि यह फिल्म स्वतंत्र फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोंग के द्वारा बनाई गई है। इसरो जल्द ही ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसे किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया जाएगा? तो एमेजोनिया 1 उपग्रह को PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के जरिए लॉन्च किया जाएगा। दरअसल एमेजोनिया 1 सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन के लिए ब्राजील का पहला सैटेलाइट होगा। इसमें ब्राजील में ही स्थानीय रूप से डिजाइन किया गया है, असेंबल किया गया है और इसे ब्राजील में ही टेस्ट किया गया है। इस उपग्रह से प्राप्त इमेज के जरिए ब्राजील के अमेजन के क्षेत्र के वनों की निगरानी करना आसान हो सकेगा और साथ ही ये इमेज कृषि और वनस्पति क्षेत्रों के लिए भी सहायक साबित होगी। निम्न में से किस देश के केबल ऑपरेटर्स ने हाल ही में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है? तो हाल ही में नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने भारतीय प्राइवेट न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है। दरअसल भारतीय न्यूज चैनल पर नेपाली राजनेताओं की छवि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली भी शामिल हैं। यह सारा घटनाक्रम नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा भगवान राम को लेकर दिए गए उनके भाषण के बाद सामने आया है। उड़ीसा की सरकार ने हाल ही में 5 जिलों को नक्सल प्रभावित इलाकों की सूची से हटा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है कटक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इन जिलों में अंगुल, बौद्ध, संबलपुर, देवगढ़ और नयागढ़ जिले शामिल हैं। इसके बाद इन जिलों को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर से हटा दिया गया है। इसके पहले भी ओडिशा सरकार ने अप्रैल 2018 में 6 जिलों, जिसमें जाजपुर, ढेकनाल, क्योंझर, मयूरभंज, गजपति और गंजम को माओवादी गतिविधियों से मुक्त घोषित किया था। वर्तमान में ओडिशा राज्य के कुल 11 जिले आधिकारिक रूप से माओवादियों से मुक्त हैं। किस देश के द्वारा 2018-19 में की गई बाघ गणना ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरअसल कैमरा ट्रैप मोशन सेंसर से लैस एक आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइस है जो किसी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। इस गणना में कैमरा ट्रैप 141 साइटों पर 26,838 स्थानों पर लगाया गया था, जिसने वन्यजीवों की लगभग 35 मिलियन तस्वीरों को कैप्चर किया है। इस गणना के अनुसार भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा मौजूद है और भारत ने बाघों की संख्या 2 गुनी करने के अपने संकल्प को 2020 के लक्ष्य से पहले ही पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट यानी बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की, तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में कुल बाघों की संख्या है 2967। और बात करें मैक्सिमम टाइगर्स की, तो मैक्सिमम टाइगर्स में 526 टाइगर के साथ मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। और इस सूची में 524 टाइगर के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, जबकि 442 टाइगर्स के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर आता है। और आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को बेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व को मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन वाला टाइगर स्टेट घोषित किया गया है, जिसमें टाइगर की संख्या 53 बताई गई है। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में असीम पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल लॉन्च किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। दरअसल यहां असीम का पूरा नाम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग है। आपको बता दें कि असीम एक ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, जिसे NSDC के द्वारा बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस के सहयोग से विकसित किया गया है।
नेशनल फिश फार्मर्स डे प्रतिवर्ष निम्न में से किन की याद में मनाया जाता है? तो नेशनल फिश फार्मर्स डे प्रतिवर्ष डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के.एच. अली कुन्नी की याद में मनाया जाता है। आपको बता दें कि इन्होंने 10 जुलाई 1957 को प्रमुख भारतीय मछलियों में प्रेरित प्रजनन की तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। आपको बता दें कि इस वर्ष इस दिवस की थीम विशेष रूप से कोरोना महामारी के समय में दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित थी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद के द्वारा की गई थी। आदि जनजाति के भीतर बहुत ही कम ज्ञात तांगाम समुदाय निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो तांगाम समुदाय का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तांगाम जनजाति पर एक पुस्तक जारी की थी जिसका शीर्षक था द तंगाम्स एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। राजीव गांधी विश्वविद्यालय की लुप्त प्राय भाषाओं के केंद्र से एक टीम ने इस क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान किया, जिसके बाद इस बुक में अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से 253 तांगाम वक्ताओं को केंद्रित किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है हेमांग अमीन को। आपको बता दें कि इससे पहले हेमांग अमीन आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। और बात करें बीसीसीआई की तो इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट हैं महिमा वर्मा और प्रेजेंट में इसके सेक्रेटरी हैं जय साहा। हाल ही में नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशंस के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू प्रस्तुत की है। यह इस समीक्षा का कौन सा संस्करण है? तो यह वीएनआर का दूसरा संस्करण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने वीएनआर 2020 रिपोर्ट का शीर्षक डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल रखा है। नीति आयोग ने 2017 में भारत का पहला वीएनआर संस्करण तैयार कर प्रस्तुत किया था। संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी पर प्रगति को फॉलो अप और रिव्यू करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की है? तो इस कैंपेन की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों के लिए जो मास्क नहीं पहनते हैं रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की है। राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्टर के द्वारा इस कार्य के लिए जिले में स्वैच्छिक संगठनों यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का चयन किया जाएगा। चयनित स्वैच्छिक संगठन को क्रेडिट पर जीवन शक्ति योजना के तहत बनाए गए 100 मास्क प्रदान किए जाएंगे और यह चयनित स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को मास्क प्रदान करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं और उनसे प्रति मास्क 20 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ और अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र आईटीसी ने किसके साथ मिलकर विश्व टैरिफ प्रोफाइल के 2020 संस्करण को जारी किया है? तो डब्ल्यूटीओ और आईटीसी ने अंकटाड के साथ मिलकर विश्व टैरिफ प्रोफाइल के 2020 संस्करण को जारी किया है। बात करें अंकटाड की तो इसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करें डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और लास्ट में बात करें आईटीसी यानी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि हमारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। अब बात करते हैं क्विज ऑफ दिस वीक की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अंग बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 या ऑप्शन डी आर्टिकल 22। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी ओडिया, ऑप्शन सी कन्नड़ या ऑप्शन डी मलयालम। सो फ्रेंड्स, आपको हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताने हैं और यदि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। आपको हमारे आज के इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर हमारे इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस की पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारे वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। सो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।